खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। पूरी दुनिया इस समय जल संकट से जूझ रही है और अगर समय रहते जल बचाओ की दिशा में कोई ठोस काम नहीं किया गया तो यकीनन आने वाले समय में जल संकट बढ़ जाएगा, जिसका सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ेगा। इसी को देखते हुए सेना से रिटायर एक सैनिक ने सबसे पहले अपने गांव से ही जल संरक्षण की दिशा में काम करना शुरू किया तो चारों तरफ उनकी सराहना होने लगी। देश की सेवा में मोर्चा संभालने वाले सलटुआ गोपालपुर विकास खंड के दसिया निवासी पूर्व सैनिक राजकुमार चौहान ने गाँव में जल संरक्षण की कमान संभाली है। 15 बीघा जमीन में तालाब खुदवाया है। इसके भीटे पर चारों तरफ फलदार और छायादार पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दिया है। मकसद है लोगों को इसके महत्व के बारे में बताना तो इसके जरिए आय भी करना। उनकी इस पहल को गांव के लोग सराह रहे हैं तो कुछ इस राह पर चलने का मन भी बना रहे हैं। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद राजकुमार जल संरक्षण की दिशा में 2002 से ही कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बढ़ते जल संकट के बीच उत्पन्न होने वाले खतरे से निपटने के लिए सचेत होना होगा, जल संरक्षण की ठोस पहल करनी होगी। मैंने इसी सोच के साथ 15 बीघा जमीन में पोखरा खुदवाकर जल संरक्षण की दिशा में कार्य शुरू किया। 18 वर्ष पूर्व शुरू किया गया यह कार्य वर्तमान में गांव के गिरते भूगर्भ जल स्तर को बचाने में सहायक साबित हो रहा है। तालाब में मछली पालन कर हर वर्ष 3 से 4 लाख रुपए की आमदनी भी हो जाती है। कहा कि सभी को अपने घर खेत के अगल बगल जल संरक्षण करने की पहल करनी होगी। सेना में आप कब से और कब रिटायर हुए? मैं 1979 में जो है सेना में भर्ती हुआ था, 1996 में रिटायर हुआ। अब आप जल संरक्षण की दिशा में एक अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से समाज में आप संदेश दे रहे हैं? मैं समाज में लोगों को जागरूक करना यही चाहता हूँ कि जो है इस समय देश में पूरी जो है पानी की बहुत दिक्कतें हो रही हैं, तो हम गांव में छोटे छोटे गड्ढे या तालाबें जो भी हैं उसको किसी तरह से उसको गड्ढा मुक्त करके जो है बना करके पानी का संरक्षण करें, जिससे हमारे गांव में जो यूज किया जाता है उसका हमको हमारी जनता को लाभ मिल सके। यही हमारा इरादा है। लोगों का साथ मिल रहा है? नहीं, लोगों का तो पूरा समर्थन मिलता है कि भाई अच्छे काम है, पानी की व्यवस्थाएं की जा रही है, जो अच्छा काम है। इसमें पूरे गांव के सभी जनता के नवयुवक वर्गों का सभी लोगों का सहयोग है और इस साल इरादा है कि जो है 2-4 महीने के बाद में और अच्छे से जो इस तालाब को सुंदरीकरण करवा करके जो है जल संरक्षण किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आप काम कर रहे हैं? पर्यावरण के संबंध में भी मैंने सारे भीटों पर जो है वृक्षारोपण करवा दिया है, जिससे पक्षियों वगैरह रहती हैं उससे भी बहुत अच्छा रहता है। और जो लोग रोड से जाते हुए थकान महसूस होता है तो उस पेड़ के नीचे जो बैठ करके छाया लेते, तो पर्यावरण के रूप में भी मैं अच्छा काम करता हूँ। जब आपने ये शुरुआत की तो साथ मिला लोगों का, समाज? नहीं, गांव का हमारे समाज का सबका साथ मिला, अच्छा साथ मिला हमको। जो आप संदेश देना चाहते थे तो समाज में गया? बिल्कुल गया है, सब लोग जागरूक हो गए हैं। सब लोग अपने अपने अगल बगल के जितने भी तालाबे गड्ढे होते हैं उसमें सुचारू रूप से काम कर रहे हैं कि हम जो है जो बरसात के पानी हो या हमारे नलकूप के बेस्ट पानी हो उसको इकट्ठा करके जो है साफ सुथरा बनाया जाए। ये बहुत अच्छा संदेश जा रहा है हमारे बनाया जाए, ये बहुत अच्छा संदेश जा रहा है हमारे। ये आपके गांव के सैनिक किस तरीके से जल संरक्षण कर रहे हैं? जल संरक्षण इस तरीके से कर रहे हैं कि जो बाहर का पानी जो बरसात का है वो आके यहाँ जमा होता है, इकट्ठा होता है। वहाँ पे पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, मछली भी पालन की गई है और जो बाहर के गाय भैंस हैं गांव के लोगों लाके यहाँ नहाते धुलाते हैं और जो बारिश का पानी होता है वो इकट्ठा होता है और वाटर लेवल जो है ऊपर रहता ही है, तो यही सब करते हैं। ऊपर पर्यावरण को देखते हुए इन्होंने कुछ पौधे भी लगाए हैं? हाँ, वो चारों घेरे पे लगा है, लिपस्टिक लगा है। और सब्जी भी उगाते हैं? हाँ, सब्जी भी उगाते हैं। और सिंचाई भी लोग इससे कर लेते हैं? हाँ, अगर बोरिंग नहीं है तो यहाँ पे सिंचाई भी कर लेते हैं लोग, जो गांव के लोग हैं यहीं से सिंचाई भी कर लेते हैं। क्या इससे जागरूकता बढ़ी है? जल संरक्षण लोग कर रहे हैं, इससे जागरूकता बढ़ी? हाँ, जागरूकता बहुत बढ़ी है। क्या संदेश जा रहा है समाज में? संदेश बहुत अच्छा जा रहा है कि ऐसे और लोगों करें।
डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।